आइए बंधु, आज के वीडियो में हम लोग हैवी वाटर यानी भारी जल के बारे में सीखेंगे। भारी जल क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। जो ये हाइड्रोजन के, हम जैसा जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उनमें से एक ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। वही जो होता है ये भारी जल कहलाता है। यानी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अणुसूत्र जो होता है D2O होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है? D2O होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैवी वाटर यानी हैवी वाटर का सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है। खोज इसका कब हुआ था, तो इसका खोज 1932 में यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारी जल का खोज कब हुआ था, तो 1932 में। भारी जल का खोज किसने किया था, तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.24 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए आगे यहाँ पे है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का जो अनुभार होता है कितना होता है? 20 होता है। आप देखे हैं कि साधारण जल का जो अनुभार होता है वो 18 होता है, लेकिन इससे ये जो होता है 2 ज्यादा होता है, यानी कितना होता है? 20 होता है। किसका अनुभार होता है? भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो अनुभार होता है कितना होता है? 20 होता है। जबकि साधारण जल का क्या होता है? 2 होता है। इससे ये 2 ज्यादा होता है। आगे अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका निर्माण जो होता है तालचर यानी उड़ीसा के तालचर में होता है। और भारी जल का जो उपयोग प्राय जो किया जाता है, भारी जल का उपयोग किया जाता है परमाणु संयंत्र में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए एक मंदक के रूप में। अक्सर ऐसे पूछा जाता है भारी जल का प्रयोग किस में किया जाता है, आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा कि मंदक के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? मंदक के रूप में। आगे है कि भारी जल जो होता है, भारी जल का को हम किस किस विधि से तैयार कर सकते हैं, यानी भारी जल का निर्माण हम कितने तरीके से कर सकते हैं। तो भारी जल का निर्माण हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला यहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि, दूसरा क्या है? विद्युत अपघटन विधि। यानी हम देख रहे हैं कि भारी जल को हम 2 विधि से तैयार कर पा रहे हैं। पहला क्या है? प्रभाजी आसवन विधि, और दूसरा क्या है? विद्युत अपघटन विधि। अब यहाँ पे देखिए भारी जल जो होता है, साधारण जल, यदि साधारण जल के 6000 अणु, साधारण जल के अगर 6000 अणु मिलते हैं तो भारी जल का उसमें मात्र 1 अणु होता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर हम 6000 लीटर ले लें, 6000 लीटर अगर ले लें हम साधारण जल, तो तो उसमें से हमको 1 लीटर जो जल प्राप्त होगा वो होगा मेरा भारी जल। क्या होगा वहाँ पे? भारी जल होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।